असेंबली में हूँ और दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए यहाँ चुनाव में क्या होने जा रहा है उसकी जानकारी लेने अभी आए हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गन्ने का पूरा लंबी कतार गन्ने की लगी हुई है ट्रैक्टर पे, और लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, ताकि ये जो पेराई के लिए गन्ना चीनी मिल में ये लोग बेच दें। तो आइए उन्हीं में से बहुत सारे किसान हैं और गाँव के लोग हैं, जिनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गन्ना किसानों की समस्या क्या है आखिर, और इनकी कौन सी मांग है जो अधूरी रह गई और कौन सी मांग है जो पूरी हो गई। जी बताएं, अपना नाम बताएं, जगह का नाम बताएं। ग्रेजुएट मलिक पुराना जी। तो गन्ने की तो ये पिछले साल का पेमेंट है, इस साल तुमने ठीक किया पेमेंट। तो पिछले साल का दे दिया? नहीं दिया। और इस साल का दे दिया? इस साल का साथ साथ दे रहा। और तो पिछले साल का क्या होगा? नहीं चलो, अब जो पिछला जो ख्याल तो थोड़े दिन का जो रुक रहा, पिछले साल का जो है वो भी साथ देगा। बाकी उसका वादा हमारा अप्रैल के लिए हो रहा है। जी जी, क्या है? इन्होंने पेमेंट का वादा किया था। यहाँ पे शामली में जयंत चौधरी जी भी आए थे, हमने वहीं पे डायरेक्ट उनका प्रोग्राम देखा, सुना, तो यहाँ पे वादा हुआ था उसके बाद कि 2 किस्तों में पेमेंट दे दिया जाएगा अप्रैल में पूरा करने का पेमेंट, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई पहली किस्त नहीं आई। अब अप्रैल जाने वाला है, पेमेंट मिलेगा किसानों को? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बात चुनाव की, आपने क्वेश्चन किया था, चुनाव की बात करते हैं तो इस चीज़ का किसान RLD के गठबंधन को होते हुए इस चीज़ को सही है, क्योंकि हमें पैसा ना मिलो कभी तक वोट दी जा रही है। वोट देंगे जैन, इसकी क्या वजह है? हमारे में चौधरी साहब है, तो ये किसान नेता है। कि गन्ने की कीमत इस समय क्या रेट है गन्ना आपका जो लिया जा रहा है? 370 रुपये। तो आपको लगता है ये रेट ठीक है या बढ़ना चाहिए? ठीक है, फिलहाल तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या इसमें मुनाफा है? हाँ मुनाफा है। दोगुना मुनाफा हो रहा है? हाँ दोगुना मुनाफा हो रहा है। जितनी लागत है उससे दोगुना हो रहा है मुनाफा। अच्छा जी, आप बताइए। दोगुना मुनाफा हो रहा है। मुनाफा तब है जब हम अपने आप ट्रॉली भर के लाए, गन्ने को छीलें, पूरी मजदूरी का लेबर का काम करें, फिर तो चाहे 100% कह लो। बाकी अगर हम मजदूर से काम कराएं तो गन्ने में कोई मुनाफा नहीं। तो आप लोगों को जो पिछले साल पैसा नहीं मिला, उसकी क्या वजह बताइए? उसकी वजह तो सच्चाई तो बोल दूँ, उसकी वजह यहाँ के मंत्री जी रहे वर्तमान सरकार के, और उन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम इस डिस्ट्रिक्ट में पैदा कर दिया। उसका चेंजिंग मिल में भी हुआ, ताकि एक दबाव बनाकर पॉलिटिशियन के हिसाब से, उस वजह, नहीं तो इस मिल का रिकॉर्ड था, शामली मिल ने कभी भी 14 दिन से ज़्यादा भुगतान नहीं रोका। मोदी जी तो बार बार ये कहते रहे हैं अपने सभाओं में और किसानों के साथ बातचीत में कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, आप लोग जो है निश्चिंत रहें, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। नहीं, मोदी जी के पास तो हम जा नहीं सकते, हमें दिल्ली के रास्ते बुला नहीं सकते। लेकिन मोदी जी तक आपकी बात पहुंचाने के हम माध्यम है ना। हाँ, तो आप माध्यम हो तो हम तभी तो बता रहे हैं, अच्छा ही होगा। पुराना जो हो चुका, पुराने में आगे किसान अपना नुकसान क्यों करेगा? अच्छा, ये गन्ने का जो बकाया मिलता है तो उसमें सूद भी मिलता है या केवल मूलधन मिलता है? मूलधन ही मिलता है, सूद नहीं मिलता है। जैसे गवर्नमेंट गन्ना एक्ट में जो है, अगर 14 दिन के बाद भुगतान करा जाए तो उसको जो है 12% का ब्याज कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश है, लेकिन कोई सरकार दे ही नहीं रही पहले तो। आज तक कभी भी ब्याज नहीं मिला। आप बताइए, यहाँ मुकाबला किसके बीच है? कोई हाँ तो इलेक्शन लिए है ही नहीं, बीजेपी निकल गई। नहीं, वो तो ठीक है, वो मैं मान गया, बीजेपी निकल गई। नंबर 2 और नंबर 3 पे कौन है? इकरा और जो है ये प्रदीप दोनों का, इकरा और प्रदीप दोनों का ही मुकाबला है यहाँ। और तीसरा कौन है? तीसरे का तो पता ही नहीं कौन है हमें। उसका नाम का ही नहीं, उसका नाम का ही नहीं पता इससे। हाथी का कुछ पता नहीं। परेशानी जब कुछ परेशानी नहीं है तो क्या पता है, बीजेपी सबसे बिल्कुल क्लियर था। आपका 400 कह रहे, 400 प्लस ही जाओ। लेकिन कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी ने गठबंधन तो कर लिया बीजेपी के साथ, लेकिन गांव में जो कार्यकर्ता है या जो उनके समर्थक हैं, उनकी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच बन नहीं रही, लट बज रहे हैं। ना ऐसा कहीं नहीं है। रात हमारे गाँव में जा रहे थे कुड़ाने में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदीप चौधरी था और प्रदीप भी था। जी बोलिए। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में इन्हीं बातों के कारणों के कारण जब जो दंगे हुए थे,
इन्हीं यही मैसेज और अफवाह करवा के यहाँ कभी कोई हिंदू और मुसलमान वैसे भी नहीं लड़ा, न कभी लाला लोग आपस में कभी कोई नहीं लड़ा। मुजफ्फरनगर शामली ये बहुत शांति प्रिय क्षेत्र है। ये लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, नेता लोग हैं, वे जैसे बता देते हैं कि इनके लट बजे हुए, किसी के भी नहीं है। एक भी कोई थाने नहीं गया, एक FIR बता दो। ये कार्यकर्ता जिम्मेदार आदमी यहाँ दफ्तर पर बैठे, बताओ किसी का झगड़ा हुआ जी? 2-3 दिन चुनाव प्रचार के रह रहे। चलिए मैंने निकाल लिया। ये बताइए कि ये जो गन्ने की कीमत है, ये इसमें जो जूस है, जो रस है, इसके आधार पे भी तय होती है या सब गन्ना एक ही भाव बिकता है? सब गन्ना एक ही भाव बिकता है यहाँ, कम ज़्यादा का कोई हाँ, नहीं है। ये तो जो प्राइवेट कॉलोनी वगैरह है इनको तो कुछ कर लेगा कम लगती है, अन्य मील का सबका ही करेगा। तो यहाँ से आप लोगों के हिसाब से प्रदीप जी जा रहे हैं दिल्ली। हाँ 100%। हाँ? लेकिन इकरा हसन का भी बहुत जोर है। हाँ नहीं उसका भी जोर है, वो तो अपनी साइड जोर पर अभी- करे अपने। तो मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। हाँ 400 800 पार तो नहीं हो जाएगा। 800 पार तो सीट ही नहीं है। मोदी लोग कह रहे हैं 800 पार। 800 पार कैसे हो जाएगा जब इतनी सीट ही नहीं है लोकसभा की, फिर 800 पार नहीं, सीट तो बना दी वहाँ से 800 की बैठे 5 साल बाद। और योगी जी कह रहे हैं 80 पार। नहीं 80 पार चलो हो सकता है, 80 पार पर 80 पार तो नहीं होनेगा, कितना होगा? यही हो जाएगा 75-77 के करीब, 2-3 सीट तो चली जाएगा रहेंगे। 2-3 से चली जाएगी। आप आइए जी। आपका शुभ नाम? मैं नील नामदेव, मैं नील नामदेव। तो ये बताइए कि मोदी जी तो गारंटी पे गारंटी दिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? गारंटी पक्की है जी, गारंटी तो जी गारंटी पक्की है? हाँ जी। तो आप लोग जयंत जी के लोग हैं या आप लोग बीजेपी के लोग हैं? हम बीजेपी के हैं जी। हम है जी जैंत के, जी। हम जैंत के हैं। हम जैन तो आप दोनों में दोस्ती है, झगड़ा नहीं होगा? नहीं, झगड़ा कभी? कभी- क्यों झगड़ा क्यों होगा ये बताओ? पहले भी आप झगड़ा- झगड़ा करवाना चाहोगे ये बताओ? हमें क्या है? नहीं नहीं आप बताओ, आप झगड़ा करवाना चाहोगे? पहले भी कभी झगड़ा नहीं हुआ, फिर भी नहीं होने का। आने वाले टाइम में झगड़ा करवाने का आनंद कुछ और। चुनाव का किसान है, 400 सीटों के बारे में किसान कभी नहीं होता। आप कभी नेताओं के इंटरव्यू लोगे, आप उनसे पूछ लेना कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन सी स्टेट की राजधानी कहाँ है, नहीं बता सकते जो लोग राजनीति करते हैं, MLA बने हुए हैं। लेकिन वो इकरा हसन जो है अपने चुनाव प्रचार में रोने लगती है, आंसू बहाती है, वो कारण है। वोट मांगती है। वो कारण है। लोगों को सहानुभूति अरे हो रही वो है। कारण है क्योंकि जयंत चौधरी जी ने उनको चुनाव लड़वाया था, बीजेपी को हराया था और वे यहाँ काफ़ी समय 1 महीने तक जयंत जी यहीं रहे थे और उन्होंने गठबंधन बीजेपी से कर लिया, तो उनको तो थोड़ा बहुत तो रोना पड़ेगा। लेकिन वो तो आज भी कह रही है इकरा जी कि जयंत चौधरी हमारे साथ आ नहीं जाएंगे। नहीं, उन्होंने आके यहाँ उनमें सभा करके चले गए। उस दिन से माहौल बिल्कुल अलग है, सब अपने घर बैठे जो अपने चलिए, नेता को चलिए, मानते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तो हम भी तो मैं संजय कुमार शामली से। आपने देखा कि गन्ना किसानों का दर्द क्या है, गन्ना उपजाने वालों का दर्द क्या है, गन्ने को के पेराई और उसको बेचने और उसके बकाये भुगतान का दर्द क्या है, और यहाँ के चुनाव का माहौल क्या है और किस तरह की लड़ाई यहाँ चल रही है। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए मैं संजय कुमार हाँ शामली से।